बाबा के अंतिम विदाई में ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की को बुलाकर नचवाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए भाई साहब ऑर्केस्ट्रा बांधे हुए थे। हाँ, क्या हिंदी गाना बजाओ, चलो मर्द भोजपुरी बजाओ लो ना। अब खाना भी नहीं खाते थे, ऑर्केस्ट्रा दे कर आते थे तब खाना खाते थे। इतना दीवाना थे। अब बताइए इतना दीवानीपन में हम उनका मतलब शौक पूरा नहीं करे तो फिर पोता किस काम का। लोग कहते हैं कि कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो सबसे पहले मामला समझ लीजिए। मेरे साथ में जो व्यक्ति खड़ा है, इनके दादाजी यानी बाबा का मतलब मौत हो जाता है और अपने बाबा के अंतिम विदाई में ये क्या करते हैं कि डीजे बजाते हैं और ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की को बुलाकर नचवाते हैं। अब आपने शायद आज से पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी, ऐसा घटना भी नहीं सुना होगा कि कोई पोता अपने बाबा के मृत्यु के बाद शमशान घाट ले जाने के क्रम में डीजे बजवाता हो और ऑर्केस्ट्रा वाली को नचवाता हो। हालांकि मेरे साथ वही लड़का मौजूद है जो अपने बाबा के बारात में नहीं बल्कि बाबा के श्राद्ध में, बाबा के अंतिम विदाई में ऑर्केस्ट्रा को नचवाता है। आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पहले मेरा नाम गुलशन कुमार है। गुलशन कुमार जी, आप ही के बाबा जी मरे थे? जी, हमारे ही बाबा जी। क्या किए थे आप? हमने ऑर्केस्ट्रा बना था, डीजे बना था उनका अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार के लिए भाई साहब ऑर्केस्ट्रा बांधे हुए थे। हाँ, और जो मतलब इच्छा था उनका अंतिम संस्कार मतलब जो ऑर्केस्ट्रा डीजे हम बांध कर किए थे ताकि आत्मा को शांति मिल सके। ऑर्केस्ट्रा से आत्मा को शांति मिलता है? काहे नहीं मिलेगा जी। हाँ। एकदम मिलेगा। हमारे बाबा का शौक था जी ऑर्केस्ट्रा देखना। ऑर्केस्ट्रा देखते थे, दीवाना थे, तो उनका अंतिम इच्छा हम पूरा किए। मरते हुए भी हमने ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध कर उनका शव यात्रा कर दिया। इसमें गलत कौन किए? यानी आपके बाबा जी ऑर्केस्ट्रा के बहुत बड़े दीवाने थे? बहुत बड़े दीवाने थे, शौकीन थे। हाँ। मतलब बोलिए तो एक तरह से दिल में बसा कर रखते थे। मैंने कहीं भी ऑर्केस्ट्रा नचता था तो चले थे देखने? कहीं भी कोसों दूर बोली, अगर कान से सुनाई देता था इस टोला पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो बिना खाए पिए वो चले जाते थे ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। मतलब हम लोग बोलते थे कि बाबा खा कर जा तब ऑर्केस्ट्रा देख के चल खा के। वो कहता ना, पहले ऑर्केस्ट्रा देख के आए तबे खाना खाए। तो वो बस वो इतना दीवाना रहा। बिहारी में ऑर्केस्ट्रा का दीवाना? बहुत दीवाना। ऐसा तो नहीं भाई कि तोहर बाबा कह के मरल कि बउआ हम मर जाम तो ऑर्केस्ट्रा नचवाइए। देखिए, और अगर ये इंसान ये बात है, कोई मरता है तो कह थोड़ी मरता है कि हम आज मरने वाले हैं। लेकिन बाबा को शौक था, हम लोग महसूस कर रहे थे उस चीज को कि बाबा का अंतिम संस्कार के लिए ऑर्केस्ट्रा डीजे बांधना जरूरी हो गया है। क्योंकि ज्यादा देखते थे। अब उनका अंतिम संस्कार है, अंतिम इच्छा है, तो हम क्यों नहीं पूरा करेंगे? उनका नाती है भाई, पोता है, इतना तो हमारा फर्ज बनता है, तो हमने वही कर दिया। आज से पहले कभी सुने थे या देखे थे कि कोई पोता चाहे बेटा अपने बाप पितिया के मरला के बाद ऑर्केस्ट्रा नचवाता है जी? अरे तो सुने नहीं थे। अब बताइए, अब लोग करेंगे वही हम करेंगे। पहले लोग ढोल ताशा बजवाते थे ना, अंतिम यात्रा करते थे, कोई मर जाता था तो ढोल ताशा झुनझुनिया बजाते थे। अब भाई बदलता बिहार है, बदलता जमाना है, तो इसमें ऑर्केस्ट्रा है, डीजे है, तो क्यों नहीं हम ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध कर उनका अंतिम संस्कार करें? वही किए हम, इसमें गलत क्या है? कहीं ना कहीं जमाना हाईटेक होते चला जा रहा है और ये कलयुग नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द जो है प्रलय होगा और दुनिया पलट जाएगा भाई। क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं। ये शख्स कह रहे हैं कि इनके बाबा जी जो थे बहुत बड़ा फैन थे ऑर्केस्ट्रा का। कहीं भी डीजे का आवाज कान में पहुंचा कि दौड़ते दौड़ते चले जाते। खाना भी नहीं खाते थे? खाना भी नहीं खाते थे, ऑर्केस्ट्रा दे कर आते थे तब खाना खाते थे। इतना दीवाना थे। अब बताइए इतना दीवानीपन में हम उनका मतलब शौक पूरा नहीं करे तो फिर पोता किस काम का? ये बताइए। गांव समाज को क्या बोलता भाई आपको? गांव समाज को क्या बोलेंगे भाई? सबका अगर कोई मरता है इंसान तो उनका इच्छा होता है, उनका पोता लड़का को इच्छा होता है ना हमारे बाप मरलन वो खुशी थोड़ा करी, मतलब जौन कहलन उनका पूरा करी, वो हम पूरा करने अपना हमारे दादा मुरलन। गाँव समाज का क्या मतलब फर्क रहे? कुछ फर्क ना। मजा लियल गाँव के लोग, हाँ, मतलब वो लोग ना चल अंतिम यात्रा पहुँचे रहे। हम जहाँ तक वीडियो क्लिप आप लोग भी देखा होगा, वीडियो क्लिप में कहा कि पीछे से अर्थी जाता है, आगे लड़की नचता रिसन, अब पीछे लोग भी नचता तो लोग नाची ना जी। अब बताइए, एक तरफ से ऑर्केस्ट्रा होता, एक तरफ से सौ पड़ल बा, बीच में डांस होता, मतलब भाई तो खुशियों तो बा। लेडीज नाचते तो आदमी के शरीर में थोड़ा बहुत तो नाचे के उमंग जगबे करला, उहे लोग नाचो।
आप रो भी रहे थे सर उस अब भाई तो अब दादा जो मरता है तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है, तो रोना ही और जाएगा। आप ये भी बोल रहे थे कि ये भोजपुरी बजाओ सर, कैसे बोला तो तब बताइए, देखिए भोजपुरी हम लोग का भाषा है और हमारे जो बाबा थे भोजपुरी गाने का बहुत बड़ा शौकीन थे, अच्छा जी। दीवाना थे। अब उनके 100 यात्रा में कोई हिंदी बजा दे तो भाई तो गुस्सा आएगा, तो वही बोले का हिंदी, मतलब वही बोले जो हिंदी बजा रहा था ऑपरेटर, तो वही बोला का हिंदी बजाओ तरह से मर्दे, हिंदी भोजपुरी बजाओ सो। हाँ भोजपुरी बजाओ सो। अब लोग भोजपुरी से प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोग को भोजपुरी भाषा है, अब बहुत मीठा भाषा है, और उसमें कोई हिंदी बजा दे, वो भी हमारे दादा के अंतिम संस्कार में, आपके दादा का और वो भी हमारे दादा अच्छा जी। जो इतना भोजपुरी के शौकीन है, तो गुस्सा आ गया, तो वही बोले थे, तो जो ऑपरेटर था भोजपुरी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें कोई गलत बात है नहीं। यानी आपके बाबा भोजपुरी के बड़ी शौकीन थे, आपने भोजपुरी गाना ही बजा हाँ बहुत बड़ा शौकीन थे। आगे क्या कर रहा है, कहीं और लोग का डेट होता है घर में, तो अब क्या करेंगे आगे? देखिए अब अभी तो क्या ये परंपरा चला दिए कि हमेशा बजाना सुनिए, है? अब जो आया है धरती पर तो जाएगा ही, अब तो कोई मरा नहीं ना जी, अब उसको देखा जाएगा, उसमें बजाएगा तो डीजे अब देखिए अब उसको तो आने वाला समय तो अभी हम बता नहीं सकते हैं ना, वो आएगा तो देखा जाएगा क्या होने यानी वाला है। आप अपने बाबा का जो इच्छा था, उनका ज्यादा मन लगता था ऑर्केस्ट्रा देखने में, इसीलिए आप अपने बाबा का अंतिम इच्छा को पूरा किया उनके विदाई समारोह में। हाँ, विदाई समारोह अंतिम इच्छा हम पूरा कर दिए। भाई उनका पोता है तो इतना तो फर्ज बनता है, अच्छा जी। तो वही तो हम किए, इसमें गलत तो कोई बात है नहीं। अरे पहले लोग थे तो ढोल ताशा बजाते थे, अरे भाई अंतिम यात्रा करते थे उसको बजा कर। बिल्कुल। अब बताइए अभी यह बदलता बिहार है, अभी ऑर्केस्ट्रा है, डीजे, तो उसमें गलत क्या है, उसको हम बजा दिए, तो गलत तो कोई बात नहीं है। अरे हर कोई दुख में दुख ढूंढता है, दुख में मतलब खुशी नहीं ढूंढता है। हम लोग क्या किए, दुख में खुशी ढूंढे हैं भाई। जो इंसान इस बार धरती पर आ गया उसको तो जाना तय है, तो क्यों हम उनको मतलब दुख के साथ विदा करें, क्यों नहीं खुशी के साथ विदा भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल। काहे को वो इंसान फिर ना कहीं जन्म तो लेगा, ताकि इस चीज़ को तो याद है कि चलिए मतलब हमारे मरने से कोई दुख नहीं हुआ, अच्छे तरह से हमको विदाई कर दिया, तो वही हम लोग किए हैं।